मैंने सारे हुक स्टेप्स किए विद फुल एटीट्यूड, फुल पावर, फुल फायर, बट देन केम द हॉरर। मैं स्टेज से उतर ही रही थी कि मुझे याद आया मैं लास्ट का हुक स्टेप तो भूल ही गई। मेरे दिमाग में मेरी बहन की शक्ल आने लग गई और बजने लगा 1 2 3 4 गो। जब मैं 8 साल की थी तब मैंने अपने स्कूल के एक डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और डांस के मामले में मैं थी नील बटे सन्नाटा। मैंने एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट तो कर लिया था, पर 3 दिन पहले मैं मम्मी के सामने फूट फूट कर रोने लगी कि मम्मी मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सारी करामात मेरी बड़ी बहन दूसरे कमरे से सुन रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, चलो मेरे साथ, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करना। मैं दरिद्र नौकर की तरह अपने खड़ूस मालिक यानी कि मेरी बड़ी बहन के पीछे पीछे चल दी। अगले 3 दिन मालिक ने नौकर को खूब नचाया। हमारा घर 1 2 3 4 गो, 1 2 3 4 गो के नारों से भर चुका था और एक भी स्टेप भूल जाने पर इस नौकर को गालियों से सराहा भी जाता था। During the next 2 days, I learned 2 important things. फर्स्ट, मैंने 4 नई गालियां सीखी थैंक्स टू मालिक और अपनी ही नजर में अपनी एक घटिया नई पहचान बनाई। दूसरी, मेरी बहन की आवाज 1 2 3 4 गो मेरे जहन में बस चुकी थी। वो क्या है ना, वो मेरी चुड़ैल जैसी बहन तो जरूर थी, पर उसकी डांसिंग स्किल्स बहुत ही अमेजिंग थी। तो अगर गुरु अच्छा हो तो चेला भी अच्छा सीख ही लेता है। कंपटीशन का दिन आया, मैं स्टेज पे गई और याई रे जोर लगा के नाचे रे फिर डांस करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था उर्मिला मातोंडकर की आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है। मैंने सारे हुक स्टेप्स किए विद फुल एटीट्यूड, फुल पावर, फुल फायर, बट देन केम द हॉरर। मैं स्टेज से उतर ही रही थी कि मुझे याद आया मैं लास्ट का हुक स्टेप तो भूल ही गई। मेरे दिमाग में मेरी बहन की शक्ल आने लग गई और बजने लगा 1 2 3 4 गो। मैं वापस सेंटर स्टेज पे गई और अपना लास्ट हुक स्टेप किया, जबकि गाना तो कब का बंद हो चुका था। ऑडियंस की ऑ और तालियों से सारी हवा गूंज उठी थी एंड दैट डे आई वन द फर्स्ट प्राइज। मैंने दीदी को जाके कहा कि दीदी देखो मैं जीत गई। तो दीदी कहती है, सिखाया किसने था, जीतना तो था ही इडियट, और बोल के अपने कमरे में चली गई। जब मैं 15 साल की हुई तो दीदी कॉलेज से घर आई हुई थी। मम्मी उसके पीछे पड़ी थी कि अरे तुम थोड़ा तो समय अपनी छोटी बहन के साथ बिताया करो। मैं भी इठलाते हुए दीदी के कमरे में चली गई और दीदी ने मुझे उन्हीं नजरों से देखा जो कह रही थी, ये कचरे का डब्बा मेरे कमरे में क्या कर रहा है। मैंने भी मुंह बनाया, बट शाम होते ही दीदी मेरे पास आई और उसने बोला कि चलो तुम्हें घुमा के लेके आती हूँ। मैं भी वापस नौकर के जैसे सलाम ठोक कर मालिक के पीछे चल दी। दीदी ने स्कूटी निकाली और सर्र से पहुंचा दिया हमें सेनोरिटा ब्यूटी पार्लर के सामने। और उसमें जाते ही दीदी ने मुझसे कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, और अगर मम्मी को कुछ बताया। नौकर ने एक और बार सलाम ठोका और मान लिया। उस दिन उस नौकर को अपनी नानी याद आ गई, क्योंकि दीदी ने करा दी मेरी पहली बार थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग। दोस्तों, जब मुंह के और शरीर के बाल पहली बार खिंचते हैं ना, तो मौत का सामना होता है, मौत का। मैं अधमरी सी हालत में दीदी को कह रही थी कि बस बस मुझसे और दर्द नहीं झेला जाएगा। दीदी कहती, अरे बस बोलो 1 2 3 4 गो, लो हो गई तुम सफाचट। इसी हालत में जब मैं घर पहुंची तो मम्मी मुझे देखकर दीदी पे चिल्लाने लगी और दीदी कहती हैं, भालू सी लग रही थी, अब इंसान लग रही है, बोल के अपने रूम चली गई। जब मैं 21 साल की हुई तो दीदी अपनी पहली नौकरी में दिल्ली में थी और मैं कॉलेज में जाने ही वाली थी। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू गो टू अ बिग सिटी एंड अ बिग कॉलेज। मैं जैसे ही कॉलेज में पहुंची तो ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर तो सबका हाव भाव बहुत ही अलग है, यहाँ पर कुछ अलग ही वाइब है। मैंने दीदी से फोन पे बात की और दीदी को जैसे समझ में आ गया कि हाँ, शी इज स्ट्रगलिंग विद हर ओन इमेज। So Didi, taking advantage of her sixth sense, came to our house from Delhi, and the same time I also landed in the house, and then she got new clothes for me. Across next 1 week, she taught me किस चीज़ के साथ क्या पहना जाता है, काजल कैसे लगाया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज की दुनिया से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, and that's how I entered adulthood. कॉलेज जाने के एक दिन पहले दीदी ने मुझसे कहा, सब कुछ बढ़िया होगा, don't worry, enjoy your college life and remember 1 2 3 4 go, have fun. And that day I entered college with a newfound confidence and I had the best time. फिर क्या था, नौकरी, शादी, 30s, लाइफ बिल्कुल थका चुकी थी।
ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं एक जगह खड़ी रह के घूम चुकी हूँ और पूरी दुनिया कोई अलग ही दिशा में घूम रही है। धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा बदलने लग गई थी, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बंद रखने लगी थी। दीदी तब अब्रॉड रहती थी और मैं यहाँ। हमारे में फिजिकल डिस्टेंस तो बढ़ गया था, बट इमोशनली वी गॉट रियली क्लोज। हम हर दिन वीडियो कॉल्स पे बात करते, मम्मी पापा की बुराइयाँ, हमारे भाई कितने मूर्ख हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तों के इशू, सारी चीज़ें। पर दीदी की सिक्स सेंस ऐसी थी कि मेरी माँ की सिक्स सेंस को भी पछाड़ चुकी थी। उन्हें समझ में आने लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा बदल रही हूँ एंड थिंग्स आर नॉट राइट एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। पर मैं भी उन्हें टालने के लिए कहती थी कि शायद शादी के बाद सभी के साथ ऐसा होता होगा। बट देन केम दैट टाइम व्हेन आई हैड टू टेक अ लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन। मुझे या तो अपनी उसी घुटन को चुनना था या फिर खुद को, और इस बार मैंने खुद को चुना। I put a stop to a major relationship in my life and went back home without telling anybody. जब मैं घर पहुंची तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे क्या कहूँगी, किसे क्या समझाऊंगी, और मैंने देखा कि दीदी वहाँ पहले से ही मौजूद थी, अपनी बाहें खोलकर। मैं दीदी के पास भाग कर गई और मैं फूट फूट कर रोई, क्योंकि उस दिन मेरे अंदर की 8 साल की लड़की, 15 साल की लड़की और 21 साल की लड़की तीनों ही फूट फूट कर रो रहे थे। एंड शी हेल्ड मी थ्रू ऑल ऑफ इट। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स माई फैमिली केम टुगेदर एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट एंड शार्ड मी विद ऑल द लव एंड केयर टू फिल ऑल द एम्प्टी कप्स इनसाइड ऑफ मी। अब वो टाइम आ गया था जब मुझे वापस उसी शहर जाना था जहाँ पर मैं सब कुछ छोड़कर आ चुकी थी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं रहूँगी कहाँ, मेरा अगला कदम क्या है जिंदगी में। मैंने अपना सूटकेस बांधा और बस मैं घर की दहलीज पार ही करने वाली थी जब पीछे से दीदी की आवाज आई कि सब कुछ बढ़िया होगा, तुम डरना मत। This is your time to fly, my little one, and I am right behind you. So 1, 2, 3, 4, go fly. And here I am, flying in front of all of you. This is my story. My name is Akriti Sahai, and I am the proud little sister of Asta Sahai. Thank you.